देवरिया नरसंहार का आए दिन समाचार मिल रहा है। हालांकि यह तो बहुत निंदनीय घटना है, ऐसी होना नहीं चाहिए। अगर कोई दोषी है इस घटना के लिए तो सरकार है, बीजेपी है। और बीजेपी अगर चाहती है न्याय दिलाना दोनों परिवारों को, तो ऐसे अधिकारी जो वहां पर थे डे वन से और आज तक, जिन्होंने इस घटना को बढ़ने दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। आपसे हम बताते चलें कि सोशल मीडिया, पेपर पत्रिकाओं से देवरिया नरसंहार का आए दिन समाचार मिल रहा है। हालांकि यह तो बहुत निंदनीय घटना है, ऐसी होना नहीं चाहिए। एक दिन 6 लोगों का मर्डर यानी हत्या कर दी जाए, क्या है मानवता? है क्या मतलब इसका? आप सोशल मीडिया से आप देख रहे हैं, पेपर पत्रिकाओं से देख रहे हैं कि देवरिया में एक ही दिन में 6 हत्याएं हुई। अब जान लेते हैं कि हत्या हुई किसकी। 1 यादव और 5 ब्राह्मण। हत्या हुई कैसे, क्यों हुई? बताया जा रहा है, सुना जा रहा है कि प्रेमचंद यादव उनके घर चले गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसी कोई वीडियो क्लिप अभी दिखी नहीं, लेकिन बताया यही जा रहा है कि प्रेमचंद्र यादव और पंडित जी आपस में बात कर रहे थे। इन लोगों में विवाद शुरू हो गया। तब तक ईंट पत्थर चला, प्रेमचंद्र को कहीं लग गया और वो तुरंत ऑन स्पॉट खत्म हो गया। इस चीज की खबर जब गांव में तुकी तो कहीं न कहीं प्रेमचंद्र यादव प्रधान और जिला पंचायत सदस्य भी ऐसे बताया जा रहा है कि हैं, तो गांव की ग्रामीण जनता टूट पड़ी और यह देखी कि प्रेमचंद्र अब धरती पे नहीं रहे। आक्रोशित जनता ने पंडित जी के घर में घुसकर एक को मार डाली। नहीं चाहिए ऐसा, यह गलत। अगर उनसे गलती हुई थी तो वह जेल जाते, लेकिन क्रोध ने दोनों घर को उजाड़ दिया। अब सोचना इस बात का है, प्रेमचंद्र के तरफ से किसी का कहना है या किसी गांव ग्रामीण का कहना है कि पंडित जी के ऊपर कर्ज था, ट्रैक्टर लिए थे, तमाम व्यवस्थाएं बता रहे हैं लोग, और उसी का पैसा ही देने के लिए गए थे। क्या करने गए थे ये कोई क्लियर किसी को पता नहीं। और पंडित जी की बेटी बता रही है कि हमारे परिवार के एक व्यक्ति को अगवा कर 10 बीघा जमीन लिखा लिए थे, इसी को लेकर के हमारी दुश्मनी चल रही थी। दोस्तों, सोचना इस बात का है, 10 बीघे जमीन को अगर अगवा करके वह लिखाए थे तो आज तक पुलिस क्या कर रही थी? आज तक नेकपाल तहसीलदार क्या कर रहे थे? 8-10 वर्षों में एप्लीकेशन पड़ा होगा, तमाम व्यवस्थाएं हुई होगी, उस पर सारी चर्चाएं हुई होगी। क्या शासन प्रशासन को पता ही नहीं चला कि 10 बरिस से 8 बरिस से या जो भी अपहरण करके उनका 10 बीघा का खेत लिखा लिया गया और शासन प्रशासन सोया रह गया, मूक दर्शक बना रह गया? क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ? इतने दिनों में वो सुलझा नहीं पाए झगड़े को कि आज वह नरसंहार का रूप ले लिया। एक परिवार में
6 लोगों की मौत हो जा रही है। उसके बाद पुलिस और शासन प्रशासन जागता है। क्यों अब नहीं लेट हो रहा है? जिस चीज को आप 8 वर्षों में सल्टा नहीं पाए, 2 मिनट में नोटिस चिपका दिए। अभी हमने प्रज्ञा मिश्रा जी का वो यूट्यूब चैनल देख रहे थे, तो उसमें प्रज्ञा मिश्रा जी बता रही थी कि यादव जी के घर पे नोटिस चिपकाई दी गई है कि घर गिरा दिया जाएगा, बुलडोजर आएगा। क्या यार, नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, किसी का ज्यादा हो गया, किसी का कम हो गया। न्यायालय है उसका फैसला करने के लिए, राजतंत्र नहीं है। आपने आदेश किया और कार्य हो गया। अब वो जमीन गौचर या सरकारी जमीन में उनका घर बना है, इसके पहले कहां थे आप? आज तक नहीं देखे कि वो गौचर में है कि कहां है, किस तरह से है। आज उस पर नोटिस चिपका दी गई, घर गिरेगा। पंडित जी के यहाँ लोग बड़े बड़े नेता आ रहे हैं राजनीति की रोटी सेकने के लिए। अरे उसके परिवार में 6 लोग मर गए, आप आ रहे हैं राजनीति की रोटी सेकने। अब तक कहां थे आप? उसके पहले जब एप्लीकेशन ले लेके बेचारे घूम रहे थे, तहसील में ब्लॉक में घूम रहे थे, तो क्यों नहीं सुने उस समय? उस समय कोई नेता नहीं सुनना था उनको। और आज पूरा परिवार तबाह हो गया है। तो नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अच्छे लोग मिलने जा रहे हैं, सांत्वना देने जा रहे हैं। अरे क्यों सांत्वना दोगे? तो बर्बाद हो गया, उसके पास बचा क्या? सारे परिवार के मतलब मारे गए। उस परिवार का खुशियां छिन गई। अगर तो आपके अधिकारी सही रहे होते, प्रशासन सही रहा होता, तो यह झगड़ा कभी निपटा दिया होता और यह दिन देखने को आज नहीं मिला। तुरंत बुलडोजर लगाओ, ढा दो। इसके पहले कुछ नहीं करना है, तुरंत बुलडोजर। जब गलती हुई तो बुलडोजर लाओ। इसके पहले कहां गए थे आपके पूरे तहसीलदार, कानगो, एसडीएम, कोतवाल कहां गए थे? बुलडोजर ही सब उपाय नहीं होती है। नोटिस चिपका दिया गया है, उनका घर गिरा दिया जाएगा। एक परिवार तबाह हो गया, दूसरा भी पीड़ित तो है, वो भी और तबाह हो जाएगा। 2-4 लोग उनके यहाँ भी बचे होंगे, वो भी मर जाएंगे खाने बिना। तो मार देना ही सजेशन हो तो न्यायालय हमारा जो फैसला करेगा, कर उसको भुगतवा दें, उनको रोड पे ला दें। बारिश है, सर काट ले, तमाम रोड पे आ जाएंगे सब। तो कौन बच्चे, छोटे बच्चे होंगे, कहाँ लेके जाएंगे सब? ये तो कोई उपाय है नहीं। इससे तो कोई अपराध रुक नहीं जाएगा कि मैं घर ढा दे रहा हूं। मेरे घर कोई अपराधी थोड़ी है सब। क्यों घर ढा देंगे आप? पहले उनको मारा गया, फिर उनकी भीड़ ने उनको मार दिया। अब इसमें घर ढाने की कहां से बात आ गई? अब गौचर में है, इसके पहले कहां थे आप? ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश। आप देख रहे हैं जिला पंचायत सदस्य, पहले उनको मारा गया। और अगर हम डीएम का पहला स्टेटमेंट मान लें, डीएम ने जो स्टेटमेंट दिया वहां का, घटना होने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि एक घटना जब हुई और उसको देख करके परिवार के लोग आए और उसके बाद ये दूसरी घटना हुई। जो घटना हुई है सुनने में आ रहा है और सच्चाई आप भी जानते होंगे और जो घटना है वो भी जानते हैं कि जब जिला पंचायत सदस्य दूसरे पक्ष के घर पे गया तो पता नहीं किसने धार से उसकी गर्दन पे हमला कर दिया। दराती और जो गांव में सामान रहता उससे हमला कर दिया, जिसके कारण वहीं पर बेहोश हो गए। उसके बाद और दराती मारी गई, जिसकी वजह से सुनने में आ रहा है कि इतनी गर्दन पे मारी गई कि लोगों में ये रूमर फैल गया कि उनकी गर्दन काट करके उनकी हत्या कर दी। जब ये जानकारी उस दूसरे परिवार पक्ष को मिली तब उसमें आकर के घटना दूसरी हुई है। अगर कोई दोषी है इस घटना के लिए तो सरकार है, बीजेपी है
और बीजेपी अगर चाहती है न्याय दिलाना दोनों परिवारों को, तो ऐसे अधिकारी जो वहां पर थे डे वन से और आज तक, जिन्होंने इस घटना को बढ़ने दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस सरकार को पक्षपात नहीं करना चाहिए। अगर इस घटना के लिए कोई जिम्मेदार है, 6 लोगों की जान जाने के लिए कोई जिम्मेदार है, तो वो सरकार है और वहां के अधिकारी हैं। सरकार अधिकारियों के खिलाफ नहीं कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उस घटना से लाभ उठाना चाहती है। हम तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा और दोनों परिवारों से मिलकर के जो सच है वो आपके सामने रखा जाएगा। अगर दोषी एक पक्ष है तो दोषी दूसरा पक्ष भी है। यूपी सरकार जहां लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, जो कानून को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा जाने जा रही हैं। और इसका कारण यही है कि सरकार जीरो टॉलरेंस तो बोलती है, लेकिन किसी को न्याय दिलाने के लिए कोई काम नहीं करती। देवरिया की घटना एक उदाहरण है। देवरिया का जो घटनाक्रम है वो एक उदाहरण है कि किस तरीके से सरकार का कामकाज चल रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो मौके पे गए या अस्पताल में जाकर के हालचाल लिया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर प्रशासन सही तरीके से काम कर रहा होता, अधिकारियों ने पहले ही न्याय दिया होता, अधिकारियों ने अन्याय नहीं होने देना था, और सरकार के लोगों ने अगर न्याय दिया होता तो 6 जाने कभी नहीं जाती। अगर 6 जाने गई हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कामकाज की वजह से जान गई है। अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार और अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से जान गई है। और मैं तो सरकार से कहूंगा और सरकार के लोगों से कहूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है किसी घटना में, तो सरकार के लोगों को भी मिलकर के कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए।